नमस्कार, इस YouTube सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज तक हमने कोरोना से संबंधित कई सारी स्टोरीज़ दिखाई है, कई सारे लोग उनसे बात की है जो कोरोना ग्रस्त थे या फिर जिनको जिनको क्या-क्या परेशानी आई है, अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात की है। लेकिन एक ऐसे वर्ग है, एक ऐसा तबका है जो कोरोना का फ्रंट लाइन डिफेंस जिन्हें कहा जाता है, वो है यहाँ की आशा वर्कर। वैसे आपको बता दें, आशा वर्कर देश में 10 लाख ऐसी आशा वर्कर है। ये सारी महिलाएं होती है और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी 70,000 आशा वर्कर है। ये वो है जो पहले जाके घरों में जाके सर्वेस करती है, सबके मतलब कोविड का ही नहीं लेकिन पहले से ही बहुत सारे काम करते आ रही है, जैसे कि बच्चों की अगर लसीकरण हो या प्रेग्नेंट औरतों की मदद हो, कोई सहायता हो। इनकी कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है और इनको वॉलंटियर वर्क ऐसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी इनका जो काम है वो काफ़ी परमानेंट वर्क की तरह ही है। अलग अलग ऐसे 70 काम है उनके जो वो करती रहती है और कोविड में भी ये सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहा जाता है वो ये थी। लोगों के घरों में जाना, उनको समझाना, उनको कोविड के बारे में बताना, उसके बाद उनसे अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट भी आए तो वो पहले जो है वो उनके घर में जाके उनको, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उनको ले जाने के लिए, तो वो उनके साथ रहते हैं, उनको काउंसलिंग करना, ये सारे काम आशा वर्कर्स करती है। लेकिन इनकी क्या कंडीशन है, इनकी क्या हालात है, क्या इनको भी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स है इनके पास, क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या सुविधाएं दी है, कैसे है इनका हालात, ये हम जानते हैं आशा वर्कर्स से बात करने के बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बता दें, हम मुंबई के धारावी इलाके में है और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये मुंबई का ऐसा इलाका है जहाँ पे पहले जब अप्रैल में कोरोना के पहला मरीज़ आया था, लेकिन आते आते जुलाई आते आते यहाँ के हालात काफ़ी सुधर गए थे और अभी यहाँ पे पेशेंट्स की अगर बात करें तो दिन के 6 या 10 पेशेंट्स आते हैं। काफ़ी कोरोना का मामला यहाँ पे काफ़ी भी सुधारित हालात हुए हैं, लेकिन अभी भी इन आशा वर्कर्स को अभी भी जाना पड़ता है अगर कोई भी कोरोना का मरीज़ अगर आ गया तो। आप हमें बताएं कि सबसे पहली जो अभी हालात में हाल ही में हमने देखा है कि आशा वर्कर्स जो देश में भी प्रोटेस्ट कर रही है, महाराष्ट्र में ही नहीं, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है कि उनको बहुत कम पगार मिलती है। पगार भी अगर उसे कहा जाए तो पगार, लेकिन जो महीने का जो है वो सिर्फ 1600 या 2000 के बीच में मिलता है। इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। मैडम, इतना हम लोग एक काम कर रहे हैं ना कि कोविड के टाइम पे कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं, और ये ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग बाहर निकल के वो कोविड पेशेंट को विजिट देते, उसको क्वारंटाइन के लिए लेके जाते और उसका सील होने तक, रूम सील होने तक हम लोग उधर खड़े रहते। इसकी वजह से हमको 10 बजे से 4 बजे तक रुकना पड़ता है और इसकी वजह से हम खुद भी पॉजिटिव हो गए थे और इससे हमारे घर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो ये 1500 हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो इनको बस 1500 ही महीने की तनख्वाह मिलती है। 1500 सिर्फ 30 दिनों के लिए, मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं कि दिन का सिर्फ 50 रुपया ऐसी इनकी तनख्वाह है और इनको दिन में करीब 40 से 50 घरों में जाना पड़ता है। आप हमें बताएं कि जो सरकार कह रही है कि 2000 तक मिलना चाहिए और कोविड के टाइम पे भी थोड़ा ज़्यादा आमदनी मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रहा है? मैडम, हम लोग मार्च महीने से जैसे लॉकडाउन चालू हो गया है तभी से हम लोग एरिया में जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हम लोग को बोला गया था कि पर डे 300 रुपीज़ है, 300 रुपया है, लेकिन वो अब तक हमारे खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है। और जो 1500 रुपया हम लोग को मिलता है महीने का, वो भी हम लोग को बराबर से नहीं आता है, महीना टाइम पे नहीं आता है। वो भी हम लोग को 4-4 महीना, हम लोग का 6-6 महीना पेमेंट नहीं आता है। तो आपके घर में भी आपको मतलब कुछ कहते होंगे लोग कि अरे इतनी सी तनख्वाह के लिए आप इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठा रहे हैं? वो तो है ही मैडम, और प्लीज़ हम लोग इतने धारावी एरिया में ही रहते, हमारे खुद के भी रूम बहुत छोटे छोटे। जब भी घर में से हम लोग जाते थे, घर वाले भी हम लोग को ऐसा मतलब चल बाहर खड़ी रहे, उधर पानी ले, उधर ये ले, तो उनको भी डर रहता है कि हम लोग भी जो हम लोग उनको देना, घर पे मत आओ, काम छोड़ो, नहीं तो घर पे आने का ही नहीं, ऐसा बोल रहे थे हमको। आपको भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? हाँ, फिर घर वाले बोलते
तुम्हारी वजह से बच्चों को तकलीफ होगी, तो भी हम लोग बच्चे हैं किसी हाँ, किसी हम के लोग की छोटे बच्चे, मेरा 1.5 साल का बेटा है, फिर भी मैं घर पे जाके पहला हैंड वॉश सब करती हूँ, फिर वॉशरूम जाके नहाती हूँ, फिर बच्चे को लेती हूँ। अपना भी देखना तो बच्चा भी 1.5 साल का बच्चा है, तो मतलब उसको भी मम्मी जब बाहर जाती होगी, जब घर पे आती होगी 5, 6, 7 घंटे बाद, तब आपके पास आता होगा एकदम। हाँ रोता है, लेकिन सास है घर पे, वो संभालती है सास को, इसकी वजह से तो मैं आ तो पाती और टेंशन होती होगी आपको। और ज़्यादा टेंशन होती है। हम घर से बाहर नहीं हाँ तो आपके घर पे भी बड़ी पीपी किट डालने के बाद 5-5 घंटा हम लोग पानी खाना पीना कुछ भी नहीं करते, जो घर से नाश्ता करते उतना ही, बाकी कुछ नहीं। और घर पे भी आपको महिलाएं हैं, तो आपको आपके घर से भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए कहते होंगे कि घर का भी आपको देखना होता होगा, तो वो सब आप मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करते हैं, सुबह ही सब 5 बजे उठ के सब खाना पीना बना के, फिर 10 बजे यहाँ पे आने का, 5 बजे तक यहाँ पे बैठ के सब करने का, पेशेंट वगैरह पॉजिटिव रहेंगे, क्वारंटाइन भी करके उनको सब नाम लिख देना पड़ता है वहाँ पे जाके, इतने इतने हम लोग ने पेशेंट क्वारंटाइन किया है, ऐसा वैसा सब। फिर उसके बाद 5 घंटे के बाद यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है हेल्थ पोस्ट में। वॉशरूम की तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, निकाले बिना कुछ कर ही नहीं 5 सकते घंटा ना, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, वॉशरूम कुछ भी नहीं, मास्क भी नहीं उतार मास्क सकते। भी नहीं। और ये पीपी किट आपको मिलते थे पहले स्टार्टिंग में नहीं मिलता था, बाद में मिला हो हमको। 1-2 महीना नहीं स्टार्टिंग में मिला, हमने उसके बाद को भी फ़ोन किया था, एमओ 6 रहे थे ना, उनको भी कॉल किया था, लेकिन किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। बाद में हमको पीपी किट्स मिला। तो अभी हालात ठीक है। पीपी किट कितना रोज का मिल रहा है? फिर से बंद हो गया है सब, ग्लोव्स भी नहीं हाथ में, और पॉजिटिव पेशेंट को विजिट देना पड़ता है हमको। एंड 95 मास्क भी नहीं, ये मास्क दिया है हेल्प पोस्ट, वो ये भी 1 सादा महीना मास्क 2 है। महीने के बाद देते हैं। तो हैंड आपको ग्लोव रोज के मास्क जाएंगे तो बोलेंगे हैंड ग्लोव तो क्यों चाहिए, अभी कुछ नहीं है, कोरोना पीरियड में ऐसे ही जवाब। वही धोखे लगाना पड़ता है। और बीच में हम लोग जाते हैं, पॉजिटिव पेशेंट को मिलते हैं, हमारे फैमिली के इधर जाते हैं। बॉम्बे में तो रूम हमारी इतनी छोटी है कि हम अलग भी नहीं रह सकते बच्चों के बाजू में। इतने पास में रहते हैं तो हमारे फैमिली को भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे को हो गया, मेरे हस्बैंड को भी हो गया था। उसके वजह से मेरा हस्बैंड तो काम पे भी नहीं जाता था, लेकिन मेरे वजह से उनको भी हुआ, मेरे हस्बैंड को पॉजिटिव। तो इतना आप रिस्क क्यों उठा रहे हैं? सवाल वही है कि इतने रिस्क जो आप उठा रहे हैं कि उसका आपको कोई आमदनी तो अच्छी खास मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप ये काम करने पे क्यों मजबूर हैं? हम देश से प्यार करते हैं इसलिए बाहर निकले। सोचते हैं हम लोग का अच्छा, हम लोग जो स्पीड में अभी है तो बढ़ेगा। अभी मेरा बच्चा भी 13 महीने का है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का है, और एक आँख से दिखता भी नहीं मुझे। पीपी किट पहनती थी तो मुझे सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता था, तो भी मैं पहन के आती थी इधर काम के लिए। एक आशा थी कि हमारा पगार कभी तो बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है कभी तो बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा वो भी नहीं बता रहे। इसके लिए हम लोग काम पे आते हैं। लेकिन सरकार ने भी ना मैम हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतना हम लोग खतरे में जाके खुद उनको विजिट दे के आते, पॉजिटिव पेशेंट हमारे सामने आके जाते और बोलते मैडम हम लोग है पॉजिटिव, तो हम लोग कितना खतरे में काम कर रहे हैं। तो सरकार ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। और घर में आपके सबके घर में भी बाजू वाले भी, आपके नेबर्स भी आपको परेशान करते हैं? गली में बोलते हैं कि तो आप आते हैं तुमको काम करने का काम छोड़ो, नहीं तो हमारे इधर आओ मत, ऐसा बोली थी। मतलब नेबर बोलते हैं कि आप जाते हैं तो आपके वजह से हमें भी इन्फेक्शन होगा, हमें भी पॉजिटिव हो सकते हैं। आप लोग आते हैं तो जाना मत काम पे, आपको कितना पगार मिलता है, ऐसे बोलते हैं ऐसे। आजू बाजू में हाँ, मेरा भी पति गुजर गया अक्टूबर में, लेकिन मैं बच्चे लोग के लिए कर रही हूँ काम। कभी तो कभी पैसा बढ़ेगा, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जान डाल के बच्चे लोग को छोड़ के कोविड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग को भी चिंता है कल कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को कौन देखेंगे। हमारा आशा है कि कभी तो कभी लोग पगार बढ़ाएंगे, हम लोग को देंगे करके मानदान। और आजू बाजू में भी आपको मतलब पहले आपसे बात करने वाले, जो आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग भी आपसे अभी बात नहीं कर इशू करते थे। अभी जब स्टार्टिंग हुआ था हम लोग घर से निकलते थे, क्योंकि सब लोग घर पे थे, तो बाजू वाले सब लोग मेरे हस्बैंड को बोलने लगे क्यों तेरी औरत जाती है काम पे, घर में बैठना वजह तेरे औरत की वजह से, एक वजह से दूसरे लोग को, हम लोग को भी तकलीफ हो रही है। तो बाजू वाले ने भी बहुत इशू किया था कि सब लोग घर पे, तो तेरे औरत ने भी नहीं जाना चाहिए। मगर मैं जो सोशल फील्ड में काम करती हूँ वो तो करना है समाज के लिए, पगार तो आज ना कल मिले, मगर समाज जो सेवा अपने को करना है वो तो करना ही है। मैं तो अपन बहुत इशू किए थे, घर वाले ने भी बहुत इशू किया, बाजू वाले नेबर वो लोग बहुत ये कर रहे थे कि जैसे बच्चे हैं मेरे बच्चे लोग को कोई घर नहीं ले रहे थे,
सब लोग। और हम लोग भी जैसे स्लम एरिया में था, हम लोग का भी टॉयलेट बाहर ही है, तो हम लोग को भी डर लगता था। हम लोग इतना काम करके आते, कहीं हम लोग तो टॉयलेट में वगैरह जाते तो उनको भी हाई रिक्स ही है ना, तो बड़ा इशू कर रहे थे। जब से मैं जब निकली थी तभी तो बड़ा कोई इशू था कि तूने काम पे नहीं जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, हाँ तुम लोगों की वजह से हम लोग को होना चाहिए, हो जाएगा। तो ये सारे बहुत इशू कर रहे थे सब उसके लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शौचालय ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, और ऐसे टाइम में तो सार्वजनिक भी मना कर रहे थे शुरुआत में तो। हाँ, तुम लोग आओ आओ ही मत, ऐसा ही बोल रहे थे। और आजू बाजू वाले भी हमको देख के ना मुंह फेर लेते थे। तो पानी भी तो नहीं पीते होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पिया तो फिर शौचालय की तकलीफ होती है। जब किट खोलने के बाद ही हम लोग पानी पीते मुंह धोकर, तब तक एक बार तो मुझे किट्स पहनने की वजह से चक्कर आया था, मैं उधर ही रुक गई थी, उधर ही ठहरी थी। और जब तक वो सील वाला नहीं आता था ना, तब तक मुझे रुकना ही पड़ता था, क्योंकि सील वाला नहीं सील करके जाएगा ना तो वो लोग बार बार फ़ोन करते थे, सील किया क्या, फ़ोटो नहीं भेजा हमको सील का। इतना टाइम हम लोग बैठने से वो चक्कर आके मैं उधर ही बैठी थी, पानी भी नहीं पी सकती थी ना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें इनकी है जो ये कह रहे हैं सरकार को कि हम इतनी जोखिम उठा के, इतनी तकलीफ़ उठा के अगर हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, हमें खुद को भी एक स्ट्रेस है, एक एंग्जाइटी है, क्योंकि लोगों को जाके उनको समझाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको वेलकम नहीं करते हैं, उनको अपनी सोसाइटीज़ में नहीं लेते हैं, उनको कहते हैं कि आपके आने की क्या ज़रूरत है, हम तो क्वारंटीन नहीं होना चाहते हैं। ऐसे बहुत सी अलग अलग तकलीफ़ें झेलने के बावजूद आज भी ये आशा वर्कर्स है जो हर घर में जा रही है। अभी भी कोरोना का संकट तो टला नहीं है, लेकिन अभी भी उनका काम उतना ही दुगना है जितना पहले था। इसीलिए सरकार से इनकी दरख्वास्त है कि कुछ नहीं तो उनकी आमदनी जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनको सिर्फ 1600 रुपये या 1800 रुपये ही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 1600 या 1800 रुपये ही महीने का इनको मिल रहा है। और इनकी अगर सेफ्टी की भी बात करें तो भी ग्लव्स की बात हो या सैनिटाइज़र्स की बात हो या मास्क की बात हो, वो भी उनको सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इनकी सरकार से यही दरख्वास्त है कि कुछ नहीं तो इनकी सेहत का, इनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ऐसे में ही हमारी जो सोसाइटी है वो एक आईना दिखा रही है कि कैसे इनको इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी आज भी ये लोग काम पे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके भी घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको छोड़ के आपको ऐसे रिस्की काम करना पड़ रहा है। तो हमारी भी यही दरख्वास्त है सरकार से कि इनकी जो भी मांगे हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी मांगे सुनी जाए, इनकी कुछ नहीं तो इनकी आमदनी का ख्याल रखा जाए, इनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। आज हमने ये आपको धारावी के एरिया से दिखाया है, लेकिन ऐसे ही इन्हीं की जो भी परेशानियां हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में है, महाराष्ट्र में है और पूरे देश भर में है। और ऐसे ही अगर आपको भी ये वीडियोस देखना है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं हूँ पूर्वा चिटनिस NDTV से, और कैमरा के पीछे जो है वो है प्रवीण जी रोहित, जिन्होंने आपको ये पूरे धारावी के एरिया से आशा वर्कर्स की बात आप तक पहुँचाई है। धन्यवाद।